नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में नहीं आती हैं, उनके समीकरण को हल करना नहीं आता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं इस वीडियो में इन सारी समस्याओं का समाधान लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक फार्मूला दिया है, Rx + AgCN gives Rnc + Agx। इस फार्मूले की सहायता से आप अनलिमिटेड अभिक्रियाओं को बना सकते हैं। दोस्तों, फार्मूला अगर समझ में आ जाएगा तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मेरे पास एक प्रश्न है, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से करने पर, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से करने पर, Ag क्या होता है? सिल्वर, CN होता है साइनाइड। हमें मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से करने पर क्या प्राप्त होगा? दूसरा प्रश्न है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgCN से करने पर, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? ये हमें रासायनिक समीकरण देना है। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कब सबसे पहले क्या करेंगे? मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया। दोस्तों, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया का फार्मूला नहीं मालूम होगा तो मैथिल का फार्मूला होता है CH3। क्या होता है? CH3। तो मैंने यहाँ लिखा है CH3 और साथ में लगा देंगे क्लोराइड, ये हो जाएगा Cl। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करना है? AgCN के साथ करना है, तो प्लस लगा देंगे, लिखेंगे AgCN के साथ कर देंगे। क्या प्राप्त होगा मुझे ये बताना है। अगर मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं क्या प्राप्त होने वाला है, वो भी आपको पता होने वाला। कैसे? सबसे पहले जो मैंने एल्किल लिया था, यार एल्किल नहीं आपको समझ में आएगा तो रासायनिक अभिक्रिया आप नहीं लगा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे एल्किल क्या होता है। तो एल्किल का मैंने फार्मूला लिखाया था, ये CnH2n+1, ये मेरे पास एल्किल का फार्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है? एल्किल होता है। अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उसके साथ दूने से एक ज्यादा होंगे। तो मैंने कहा अगर एक कार्बन होता है तो मैथ लिखते हैं और लास्ट में अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन दूने से ज्यादा है, कितने? एक ज्यादा है, तो हम लास्ट में इल जोड़ देते, तो हमारा मैथिल का सूत्र हो जाएगा CH3। इसी तरीके से एथिल। अगर एल्किल अगर आपको समझ में नहीं आता है, दोस्तों अगर एल्किल आपको नहीं समझ में आता है तो यार सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाओ और उसे कमेंट से माध्यम से मुझे बताओ कि सर मुझे एल्किल समझ में नहीं आता है। तो अगर एल्किल समझ में नहीं आएगा तो आप रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, तो एल्किल तो आपको समझ में, मैंने यहाँ एल्किल कौन सा लिया है? CH3 लिया है। क्या लिया है? CH3। जो एल्किल मैंने लिया था, एल्किल को हम R से प्रकट करते हैं। एल्किल का मतलब R, X का मतलब बच्चों होता है हैलाइड। तो ये हमारा एल्किल है, हैलाइड क्या है? Cl। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN से करेंगे तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। एल्किल हमने लिया कौन सा? CH3। तो जो भी मैंने एल्किल लिया था, एल्किल मेरे पास CH3, तो मैंने यहाँ लिखा CH3, साथ में क्या लगा? NC, आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्किल जो लिया था वही एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। और प्लस में Ag था, Ag लिख देंगे। और X कौन सा था? जो हमारा हैलाइड होगा। हैलाइड यहाँ हमने Cl लिया है, तो X के जगह पर हम क्या लिखेंगे? Cl लिखेंगे। तो बच्चों मुझे क्या प्राप्त होगा? अगर हम मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहेंगे जब मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से करेंगे तो मैथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मैथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और साथ में सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से इस अभिक्रिया को मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? एथिल ब्रोमाइड। अब यह एल्किल मेरा एथिल हुआ, एल्किल एथिल। दूसरा एथिल का मतलब कार्बन 2, क्या है? कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन की संख्या से दूना कर दो, कार्बन की संख्या 2 है, दूना हो जाएगा 4, एक ज्यादा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो एथिल का सूत्र हो गया। ब्रोमाइड का होता है Br, ब्रोमाइड का Br हो जाएगा प्लस AgCN से हमने अभिक्रिया कर दी, गिब्स हो जाएगा। क्या बनेगा? जो मैंने यहाँ एल्किल लिया था, एल्किल कौन सा था? एथिल, तो मेरा एथिल हो जाएगा। और साइनाइड, आइसोसाइनाइड के लिए हम NC लगा देंगे। क्या लगाएंगे? NC। और साथ में मेरा Ag क्या प्राप्त होगा? X कौन सा इसमें बच्चों? Br है। क्या है? तो हमारा AgBr प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप सारी अभिक्रियाओं को आसानी से कर सकते हैं। हमें एल्किल का मतलब समझ लेना चाहिए और X का मतलब हैलाइड का। अगर हैलाइड कितने होते हैं
तो आपको कई बार मैंने बताया है हैलाइड जो होते हैं, एक हमारा Cl होता है, दूसरा Br होता है, I होता है, F होता है, ये सारे हैलाइड है। जहाँ X दिया है इसके जगह पर हम इनमें से किसी भी मान को पुट कर सकते हैं, सारी अपक्रियाएं इसी तरीके से बन जाएंगी। और जहाँ R दिया है, R हमारा एल्किल होता है, इसके जगह पर चाहे हम CH3 रख सकते हैं, चाहे C2H5 रख सकते हैं, चाहे C3H7 रख सकते हैं, जितने चाहे एल्किल हम रख सकते हैं। एल्किल का मतलब कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन 3 है, मतलब कार्बन की संख्या से दोनों से एक ज्यादा हमारा हाइड्रोजन होगा तो सारा एल्किल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित और विज्ञान से संबंधित ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिससे हमारा जो है चैनल कंप्लीट हो सके और मोनेटाइज हो जाए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है बच्चों।